नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन में देखा है अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 का या फिर अनुच्छेद 51 खा। साथियों, मूल कर्तव्य यह साथियों संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन में दिया है बलवंत राय मेहता समिति, कोठारी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति। साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो साथियों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम लोग बीएचयू कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद या फिर मदन मोहन मालवीय। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में देखा गति का नियम, विस्थापन का नियम, जड़त्व का नियम या फिर संवेग का नियम। साथियों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जड़त्व का नियम क्या कहता है। यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला प्रश्न है साथियों, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है 2002, 2003, 2004 या फिर 2005। साथियों, आरटीआई अधिनियम यह साथियों आपको याद रखना 2005 में लागू हुआ था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1931 में, 1928 में, 1927 में या फिर 1930 में। साथियों, साइमन कमीशन ये आपको याद रखना है, भारत में 1928 में आया था। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। साथियों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। नर्मदा, तापी, चेनाब या फिर रावी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। साथियों, मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर पंजाब। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा द्रव स्थितिकी विज्ञान। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। साथियों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1900 में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। ऑप्शन में दिया गया है सेवा क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र।
साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र था। सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो यह साथियों 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी। और साथियों यह किस मॉडल पर आधारित थी? ये आपको याद रखना है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन में देखा 1947, 1948, 1951 या फिर 1950। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पहले संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा किस में प्रसिद्ध थे? नृत्य में, चित्रकला में, संगीत में या फिर साहित्य शीर्ष में? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजा रवि वर्मा चित्रकला में प्रसिद्ध थे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, गोदावरी नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन में देखा है नासिक, बैतूल, अमरकंटक या फिर महाबलेश्वर। साथियों गोदावरी नदी यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पर समाप्त होती है? तो यह साथियों बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, नव कलेवर निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नव कलेवर निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन में देखा है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य का। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसने विकसित किया था? ऑप्शन में देखा है पॉल एलन, जाप हार्टसन, चार्ल्स सिमोनी या फिर जेम्स गॉसलिंग। साथियों जावा को आपको याद रखना है, जेम्स गॉसलिंग ने विकसित किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जाप हार्टसन ने किसका आविष्कार किया था? तो जाप हार्टसन ने, आपको याद रखना, ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। और यह साथियों 2021 के एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जाप हार्टसन भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, किस रेट का अर्थ है शरीर का होना? ऑप्शन में देखा है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या फिर अधिकार पृष्ठा। साथियों शरीर का होना यह साथियों आपको याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 32 के तहत। और साथियों हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आपको याद रखना 226 अनुच्छेद के तहत। तो दोनों अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन में देखा है अशोक, बिंदुसार, कनिष्क या फिर कुमारगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा साथियों अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन में दिए गए हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। और कब किया था? तो 1928 में, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना था? साथियों अकबर कब मुगल सम्राट बना था? ऑप्शन में देखें 1552, 1550, 1560 या फिर 1556। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सम्राट बना था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? साथियों भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बर्गेज कुरियन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जी है। साथियों विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? साथियों ऑप्शन में दिया गया है लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन रिसर्च या फिर ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम आपको याद रखना है
ऑपरेशन शक्ति था, डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। और साथियों पोखरण परमाणु परीक्षण 1 यह कब किया गया था? 1974 में किया गया था। और इसका कोड नाम क्या था? इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? साथियों दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1656 में पूरा हुआ था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त होता है? साथियों टैक्सोल क्या है? यह साथियों कैंसर की दवा है टैक्सोल। यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यब पौधे से प्राप्त होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन में देखा दीर्घरोम, जठर ग्रंथियां, श्लेष्म या फिर एंजाइम। साथियों अमाशय में अम्ल की क्रिया जब होती है तो उसमें आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो श्लेष्म करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? साथियों एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? विनिवेश, ऋण लेना, ऋण की वसूली या फिर कर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर। साथियों कर पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली अरमान अली, शौकत अली मुशाफिर अली, अरमान अली और मोहम्मद अली। साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये आपको याद रखना है, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों ने किया था। तो साथियों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। संगीत यंत्र, यहाँ पर यंत्र है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।